तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कुछ सब्सक्राइबर कंटिन्यू मैसेज करते जा रहे हैं जो कोविड-19 या फिर कोरोना वैक्सीन का जो टीकाकरण चल रहा है उसका रिपोर्ट अश्विन ऐप के द्वारा किस तरीके से भेज सकते हैं, इसमें कितना रुपया मिलता है आशा वर्करों को। तो इस विषय में मैं पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूं, लेकिन लोगों को अभी भी उतनी जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उसमें मैं बताया था कि अभी भी अश्विन ऐप में एक भी ऑप्शन नहीं है जहां से आप कोरोना वैक्सीन का रिपोर्ट भेज सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल में क्या हुआ है कि ऐप को अपडेट किया गया है, तो उसमें साड़ी का, सीयूजी सिम का, प्लस पोलियो का पहले हटा दिया गया था। मतलब सबसे पहले था, फिर बीच में हटा दिया गया, फिर डाल दिया गया है। तो कोविड-19 का जो भी आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं पब्लिकों को बुला बुला करके, तो उसका ऑप्शन अभी तक अश्विन ऐप में नहीं दिया गया है। लेकिन मीटिंग के दरमियान बताया गया था कि ये जल्द ही ऑप्शन दिया जाएगा अश्विन ऐप में, लेकिन कब दिया जाएगा इसके बारे में अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है। ट्रस्ट के तौर पर, मतलब विश्वास के तौर पर, आपको अश्विन ऐप के हर एक ऑप्शन को दिखाता हूँ जहाँ पे आपको मिलेगा ही नहीं कोरोना वैक्सीन का कोई भी ऑप्शन जहाँ से आप रिपोर्ट भेज सकते हैं। तो अपने मोबाइल की स्क्रीन में ले आके दिखाता हूँ कि वो कौन कौन से ऑप्शन हैं। सारे ऑप्शनों को मैं दिखाता हूँ, वहाँ पे एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको मिल सकता है कि कोरोना या फिर कोविड-19 का इंजेक्शन का रिपोर्ट इस तरीके से भेजा जाता है या फिर इतना रुपया है, ये डेट है, वो डेट है, कुछ भी नहीं है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अश्विन ऐप को ओपन करने के बाद वित्तीय वर्ष में क्लिक मारना है, 2021-2022 सेलेक्ट कर लेना है। उसके वित्तीय महीना में यहाँ से मैं अक्टूबर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि अभी अक्टूबर चल रहा है। उसके बाद रिपोर्ट भेजने के लिए यहाँ प्लस का निशान दिया है, इस पर आपको क्लिक मारना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ श्रेणी का प्रकार में 2 तरह का आता है, सामुदायिक और संस्थागत। तो मैं सामुदायिक के सभी कार्य A to Z दिखा देता हूँ। तो सामुदायिक सेलेक्ट करने के बाद कार्य की श्रेणी में मारना है, यहाँ से मैं मातृत्व स्वास्थ्य का सारा कार्य दिखाता हूँ। तो देखिए नंबर 1 पे है प्रसव पूर्व 4 जाँच शहरी वालों के लिए। सेकेंड नंबर पे दिया है वही प्रसव पूर्व 4 जाँच ग्रामीण वालों के लिए। उसके तीसरे नंबर पे दिया है शहरी वालों के लिए IFA और TT वाले का रिपोर्ट भेजने के लिए। चौथे नंबर पे दिया है IFA ग्रामीण के लिए, मतलब IFA का मतलब होता है आयरन फॉलिक एसिड, मतलब जो आयरन की गोली खिलाते हैं आप। उसके बाद 5वें नंबर पे दिया है TT जो कि ग्रामीण के लिए है। उसके बाद 6 नंबर पे दिया है 15 से 49 वर्ष के अंदर जो मृत्यु हो जाती है महिला की, उसका रिपोर्ट भेजने के लिए है। उसके 7वें नंबर पे दिया है जो कि औरत प्रेग्नेंट रहती है उसके दरमियान जो भी जांच होता है उसका रिपोर्ट भेजने के लिए है। अब दूसरा सब ऑप्शन का दिखाता हूँ। कार्य की श्रेणी में क्लिक मारता हूँ, यहाँ से परिवार नियोजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए परिवार नियोजन के अंतर्गत क्या क्या आता है। योग्य दंपति रजिस्टर अपडेट करने का रिपोर्ट। तो दूसरे नंबर पे दिया है अंतरा का जो इंजेक्शन लगवाते हैं उसका रिपोर्ट भेजने के लिए। उसके तीसरे नंबर पे दिया है जो कि योग्य दंपति होते हैं लड़का लड़की जिनकी शादी हुई होती है, पहला बच्चा हो जाता है तो पहला और दूसरे बच्चे के बीच में 3 साल का गैप देने के लिए जब आप उत्प्रेरित करते हैं उसका रिपोर्ट भेजने के लिए दिया हुआ है। अब मैं तीसरा वाले ऑप्शन में लेके चलता हूँ जो कि प्रतिरक्षण मतलब टीकाकरण का है। तो देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। देखिए नंबर 1 पे 9 महीना वाला जो खसरा का इंजेक्शन लगाते हैं उसका रिपोर्ट के लिए है। दूसरे नंबर पे है 1.5 साल का जो आप खसरा सेकेंड का इंजेक्शन लगवाते हैं उसका है। तीसरे नंबर पे 5 से 6 के बीच में DPT सेकेंड इंजेक्शन लगवाते हैं उसका रिपोर्ट भेजने का है। अब मैं नीचे चलता हूँ चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन है शिशु स्वास्थ्य। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 पे HbA1c, इसका मतलब घर का दौरे का रिपोर्ट के लिए है। सेकेंड नंबर पे दिया है 0 से 5 वर्ष शिशु की जो मृत्यु होती है उसका रिपोर्ट भेजने के लिए है। उसका तीसरा और चौथे में दोनों ग्रे भेट वाला ऑप्शन के लिए है, जो कि आप ग्रे भेट भरते हैं उसका रिपोर्ट भेजने के लिए है। 5वें नंबर पे दिया है जो कि आप ORS बांटते हैं उसका रिपोर्ट भेजने के लिए है। 6 नंबर पे दिया है कृमि की गोली बांटने के लिए। उसके 7वें नंबर पे दिया है HbA1c, मतलब घर के दौरे के ही तरह एक और फॉर्म भर के जमा करना पड़ता है, कुछ कुछ ज़िलों में ये सुविधा दी गई है, उसका ऑप्शन दिया है, उसका रिपोर्ट भेजने के लिए है। उसके बाद 8वें नंबर पे है 5 से 8 गर्भवती माताओं का जो बैठक होता है उसका रिपोर्ट भेजने के लिए दिया हुआ है। अब मैं अगले ऑप्शन में ले आकर दिखाता हूँ कि उसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगला दिया है आशा कार्यक्रम, जो कि सामुदायिक में एक भी कार्य का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है।
उसके बाद अगला ऑप्शन में फिर से जाता हूँ RKS के कार्यक्रम, तो ये भी सामुदायिक में एक भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, नील है, खाली है। उसके 7वें नंबर पे चला जाता हूँ NPCD-CS कार्यक्रम, तो देखिए नंबर 1 पे उसी का फॉर्म भरने के लिए है। उसके बाद फिर से सेकंड नंबर पे है NPCD-CS का फॉर्म भरने के लिए है। उसके बाद 8वें नंबर पे मैं वापस जाता हूँ राष्ट्रीय कार्यक्रम में, देख लेते हैं। देखिए 1000 जनसंख्या में जो IRS छिड़काव करते हैं उसका रिपोर्ट भेजने के लिए है। उसके दूसरे ऑप्शन में दिया है मलेरिया का जो आप रिपोर्ट भेजते हैं उसके लिए है। उसके बाद अगला कार्यक्रम है APPMJAY कार्यक्रम, तो ये भी नील है, ये भी खाली है सामुदायिक में। फिर अगला कार्य है NIDDCP कार्यक्रम, तो इसमें कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं देख सकते हैं आप। तो इसमें दिया है कोई भी जिला अगर किसी बीमारी से पीड़ित होता है उसमें जांच के लिए है, उसका रिपोर्ट भेजने के लिए दिया हुआ है। अब मैं लास्ट वाला ऑप्शन दिखा देता हूँ AMB कार्यक्रम, तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये अभी नया ऑप्शन दिया गया है जो कि आयरन का जो सिरप पिलाते हैं आप अपने क्षेत्र में, तो पहले नंबर पे दिया है गर्भवतियों के लिए और धात्रियों के लिए, और दूसरे नंबर पे दिया है बच्चों के लिए। तो इसके बारे में भी मैं फुल डिटेल के साथ बता दूंगा कि कैसे रिपोर्ट भेजना है। तो सामुदायिक सारे कार्य ख़त्म हो गए, सामुदायिक में तो एक भी नहीं दिया गया है आपका कोरोना वैक्सीन का रिपोर्ट भेजने का। अब मैं संस्थागत में ले आकर दिखाता हूँ कि उसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। तो नंबर 1 पे फिर से मातृत्व स्वास्थ्य सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो नंबर 1 पे दिया है PMSMA, उत्प्रेरित करने के लिए है, आशा को 100 रुपया दिया जाता है, उसका रिपोर्ट भेजने के लिए है। दूसरे नंबर पे है PAIUCD, तो इसका भी पोस्ट अबॉर्शन का रिपोर्ट भेजने के लिए दिया है। तीसरे नंबर पे दिया है जो कि आप पेशेंट के साथ हॉस्पिटल लेके जाते हैं जांच ऊँच के लिए, उसका रिपोर्ट भेजने के लिए दिया है। उसके चौथे नंबर पे दिया है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जो कि BCG का टीका लगता है हॉस्पिटल में जब बच्चा पैदा होता है, मतलब प्रसव का रिपोर्ट भेजने के लिए दिया है। उसके बाद 5वें नंबर पे शहरी वालों के लिए है प्रसव का रिपोर्ट भेजने के लिए। अब मैं अगला ऑप्शन में ले आके दिखाता हूँ परिवार नियोजन में, तो देख सकते हैं परिवार नियोजन में नंबर 1 पे है महिला का ऑपरेशन, दूसरे नंबर पे है पुरुष का ऑपरेशन, तीसरे नंबर पे है प्रसव उपरांत ऑपरेशन जो होता है उसका रिपोर्ट भेजने के लिए, चौथे नंबर पे दिया है गर्भाधान उपरांत ऑपरेशन के लिए। उसके बाद 5वें नंबर पे दिया है कॉपर्टी का रिपोर्ट भेजने के लिए। उसका 6 नंबर पे दिया है अंतरा का इंजेक्शन जो लगवाते हैं उसका रिपोर्ट भेजने के लिए। उसके 7वें नंबर पे दिया है तो आदर्श दंपतियों को पहले और दूसरे बच्चे के बीच में 3 साल का अंतराल के लिए दिया है, उसका रिपोर्ट भेजने के लिए। उसके नीचे ऑप्शन दिया है तो 8वें नंबर पे दिया है 2 बच्चे वाली माताओं को ऑपरेशन करवाने या फिर कुछ भी ऐसा जो कि बच्चा रोक दे उसका रिपोर्ट भेजने के लिए। उसका 9वें नंबर पे है PAIUCD संस्थान के द्वारा पश्चात आदशा को दे राशि, उसका रिपोर्ट भेजने के लिए है। उसके बाद परिवार नियोजन के बाद अगले ऑप्शन में जाते हैं टीकाकरण का, तो इसमें सिर्फ प्लस पोलियो का एक ही ऑप्शन दिया गया है जो कि आप पोलियो पिलाते हैं उसका रिपोर्ट भेजने के लिए। अब मैं अगला ऑप्शन पे लेके चलता हूँ शिशु स्वास्थ्य में, तो देख सकते हैं शिशु स्वास्थ्य में दिया है पहला वाला दिया है कुपोषित बच्चों के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे भी दिया है वही कुपोषित बच्चे के लिए रिपोर्ट भेजने के लिए है। अब मैं 5वें नंबर पे दिखाता हूँ आशा कार्यक्रम में, तो पहले नंबर पे साड़ी का रिपोर्ट भेजने के लिए, दूसरे नंबर पे सिम का रिपोर्ट भेजने के लिए है। अब अगला ऑप्शन है RKSK, तो ये भी नील है, खाली है। उसके बाद NPCD-CS ये भी खाली है। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यक्रम में दिखा देता हूँ, पहला कुष्ठ है, दूसरा भी कुष्ठ का रिपोर्ट है, तीसरा भी कुष्ठ का, चौथा भी कुष्ठ का। उसके बाद 5वें नंबर पे दिया है कालाजार का, 6 नंबर पे दिया मलेरिया का, 7वें नंबर पे दिया है मलेरिया का, 8वें नंबर पे दिया है TB का, 9वें नंबर पे भी TB का। उसके बाद 10वें नंबर पे है फलेरिया का, 11वें नंबर पे दिया है फिर से TB का। उसके बाद 12वें नंबर पे दिया है JE का। अब मैं अगले ऑप्शन में लेके दिखाता हूँ उसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगला है APPMJAY कार्यक्रम, इसके अंतर्गत एक भी कार्यक्रम नहीं है, ये नील है। तो पूरा अश्विन ऐप का हर एक ऑप्शन आपको दिखा दिया हूँ, एक भी ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है कोरोना वैक्सीन का रिपोर्ट भेजने का। तो आई होप कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए कोई भी नए अपडेट अश्विन ऐप में आता है या फिर टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।